नमस्कार, मैं जगदीश पारेख संज्ञा के सत्र 4 के अंतर्गत आज आपके सामने भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण लेकर उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे मूलतः भाववाचक संज्ञाएं बनती कैसे है, हाउ वी कैन मेक एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन इंग्लिश ऑल्सो। भाववाचक संज्ञाएं मूलतः प्रत्ययों से बनती है। प्रत्यय अर्थात वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के आगे जुड़ता है या पीछे और उसके मूल अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन। मूलतः भाववाचक संज्ञाएं प्रत्ययों के संयोग से बनती है, परंतु यदि हम इन 5 बिंदुओं को सीख लेते हैं तो भाववाचक संज्ञा बदलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञाओं से बनती है, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बन सकती। सर्वनामों से वी कैन मेक बाय प्रोनाउंस, विशेषणों से बाय एडजेक्टिव्स, क्रियाओं से बाय वर्ब और अव्ययों से बाय इंडवाइस टेक्निकेबल वर्ड्स। उदाहरण के लिए मैं एक शब्द लिखता हूं दोस्त, आई से फ्रेंड, और यही यदि मैं इसी दोस्त में एक प्रत्यय लगा देता हूं ई, नाउ व्हाट इज इट, दोस्ती, फ्रेंडशिप। आप दोस्त को देख सकते हैं, आप दोस्त को छू सकते हैं, क्या आप दोस्ती को छू सकते हैं? क्या आप दोस्ती को सिर्फ महसूस कर सकते हैं? इसी तरह से मैंने एक शब्द लिया मित्र, और मित्र में मैं एक प्रत्यय लगा देता हूं ता, और मित्र होने का भाव हो गया मित्रता, फ्रेंडशिप। मैंने कहा डॉक्टर, डॉक्टर कैसी संज्ञा है? डॉक्टर एक कॉमन वर्ड है, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। और यही यदि मैं इसी में लगा दूं ई, और अब जो शब्द बनेगा डॉक्टरी। सर्वनामों से हमने एक सर्वनाम पढ़ा अहम, संस्कृत में आप पढ़ते हैं अहम पठामी, आवाम पठावह। अहम यानी मैं, आई, और इसी अहम में मैंने एक प्रत्यय लगा दिया कार, और अब जो शब्द बनेगा वह होगा अहंकार, ईगो। हम और आगे चले जाएं, इसी अहंकार में यदि मैं एक प्रत्यय और जोड़ दूं ई, तो अहंकार से ये शब्द बन जाएगा अहंकारी, इगोइस्ट, आई, ईगो, इगोइस्ट। उदाहरण के लिए मम यानी मेरा, मम नगरम, मम देश है, मम विद्यालय, और मम में यदि एक प्रत्यय जोड़ दिया जाए ता, ममता। मैं ता प्रत्यय नहीं लगाता, मैं त्व प्रत्यय लगाता हूँ और शब्द बन जाएगा ममत्व। भाव ही है, माँ की ममता को हम महसूस कर सकते हैं, माँ के ममत्व को हम महसूस कर सकते हैं। मैं इसी ममता के अंदर एक प्रत्यय और जोड़ दूं आलू, अब जो शब्द बनेगा वो शब्द होगा ममतालू, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, विशेषण बन गया। ये आगे चर्चा हम करेंगे विशेषणों के साथ। काला, और काला में एक प्रत्यय जोड़ दिया गया पन, कालापन। नीला, और नीला में एक प्रत्यय जोड़ दिया गया पन, नीलापन। हम पन प्रत्यय नहीं लगाते, हम ईमा प्रत्यय लगाते हैं, और शब्द जो बनेगा नीलिमा। क्रियाओं से बाय द वर्ब्स, पढ़ना, मानते हैं आप एक पढ़ना क्रिया है? क्रिया के साथ एक शर्त है, हर क्रिया का ये ना प्रत्यय हटाना होगा, और ना प्रत्यय हटाने पर जो छोटा रूप रहेगा वो धातु कहलाएगा। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड रूट। और प्रत्यय या उपसर्ग क्रिया के इसी मूल रूप में जुड़ते हैं।
हमें शब्दों के साथ तो कुछ हटाना या जोड़ना नहीं पड़ता, लेकिन क्रियाओं के साथ प्रत्यय लगाते समय इस ना प्रत्यय को हमें हटाना पड़ता है। और इस पढ़ में मैं एक शब्द जोड़ देता हूं, आई, प्रत्यय शब्दांश, और अब जो शब्द बनेगा पढ़ाई। हमने लिया लड़ना, और इसी में ये ना प्रत्यय हटाया, ये आई प्रत्यय जोड़ा, और अब जो शब्द बनेगा वह लड़ाई होगा। लड़ना, फाइट, बट व्हाट इज लड़ाई? इट इज फाइटिंग। मैं और आगे चला जाऊं, आकू प्रत्यय यदि हम जोड़ दें तो अब जो शब्द बनेगा वह शब्द होगा लड़ाकू। इट इज फाइटर। अव्ययों से, बाय द इन ट्वाइस नेगेटिवेबल वर्ड्स, अव्यय जिनका रूप सदैव कैसा रहता है? एक जैसा। कोई वचन, लिंग, पुरुष, काल, क्रिया, कोई प्रभाव, यानी हर हाल में जो एक जैसे रहते हैं। द वर्ड्स वी कांट चेंज इन एन अनदर grammatical state, those all words are called in twice negligable words. उदाहरण, दूर। अब मैं दूर को ये तो नहीं लिख सकता दूरों। बहुत सारे लड़के हैं और अपने एक मित्र से कह रहे हैं हम तो तुमसे बहुत दूरों रहते हैं, क्या कहेंगे वो? दूर, यानी बहुवचन नहीं बदल सकता। एक लड़की है और वो कहती है मैं तुमसे दूर ही रहती हूं, ऐसा कह सकती है क्या? नहीं, दूर ही होगा। यानी लिंग चेंज नहीं होता, वचन चेंज नहीं होता। और इसी दूर में हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया ई, और दूर होने का भाव क्या हो गया? दूरी। हम आते हैं धिक। किसी बुरे कार्य के लिए जो भर्त्सना, डांट होती है उसे धिक बोलते हैं। और इसी धिक में यदि मैं एक प्रत्यय लगा दूं कार, अब जो शब्द बनेगा धिक्कार। हम और आगे जाएं, निज। एक शब्द आया निज, निज। निज में ता प्रत्यय लगाया, निजता, भाव। निज में त्व प्रत्यय लगाया, निजत्व, भाव। और यदि यही मैं निज में ई प्रत्यय जोड़ दूं, अब जो शब्द बनेगा वो होगा निजी, विशेषण हो गया। तो हमने क्या सीखा? भाववाचक संज्ञाएं मूलतः प्रत्ययों से बनती है। प्रत्ययों के साथ यदि आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए किसी भी शब्द को भाव में बदलना, फीलिंग में बदलना बहुत इजी हो जाएगा। धन्यवाद।